गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज घर की सफाई चल रही है तो इसलिए मैं सवेरे से ही सफाई घर की सफाई में मैं लग गई हूँ। तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ नाश्ते में, बस एक तरफ चाय बनेगी और दूसरी तरफ मैगी बनेगी। मैगी भी वो प्लेन बनेगी बस बच्चों के लिए, और चाय बनेगी मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस अभी मैं मैगी बनाती हूँ, कुछ भी नहीं, बस मैगी को जैसे बॉईल करके बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाना है मुझे। तो बस मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उन लोगों को भूख लग रही होगी, लेकिन वो लोग बोलते नहीं हैं। वैसे सवेरे मैंने दोनों को दूध दे दिया है, तो इसलिए चलेगा, थोड़ा लेट हो गया है तो चलेगा, लेकिन मैं अब फटाफट बना के उन लोगों को दे देती हूँ। उसके बाद मैं घर की सफाई में फिर से लग जाऊँगी। तो ये मैं मसाला चाय बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें आज अदरक डालूँगी, इलायची डालूँगी और फिर काली मिर्च डालूँगी और दालचीनी डालूँगी। सबको मैंने ले लिया है और बस इसे लौंग लिया है, सबको मैं कूट के और फिर चाय में डाल दूँगी। थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा, उसके बाद चाय को छान लूँगी। और आज वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ है देखने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो बस अब बच्चों को मैं नाश्ता दे देती हूँ और हम लोग भी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर से काम में लग जाऊँगी। यहाँ पे अभी किचन की सफाई चल रही है। तो देखिए, किचन की पहले मैं क्या करती थी कि सारे डब्बों को साबुन से, बर्तन धोने वाला साबुन होता है उससे साफ़ करती थी, लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि कॉलिन से सारे डब्बों में मैंने कॉलिन मार दिया और फिर कपड़े से मैंने पोंछ लिया, तो अच्छी खासी साफ़ हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि किचन के बर्तन में थोड़ा सा तेल का वो चिपचिपापन रहता है ना, तो कॉलिन से बहुत अच्छी तरीके से चला गया। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ अच्छी है और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो बस मैंने ये चीज़ शूट कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और फिर से मैं बता रही हूँ, वीडियो आज लंबी है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। और आज मेरे किचन में बन रहा है पास्ता। तो बस पास्ता के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, और बस जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं पास्ता डालूँगी। और देखिए, मैं जो पास्ता यूज करती हूँ वो सूजी का पास्ता, मैदा का मैं यूज नहीं करती, क्योंकि मैदा का जो होता है ना वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और सूजी का होता है तो ये बिल्कुल भी ख़राबी नहीं करती। तो जब भी पास्ता लें तो ये चीज़ देख लें कि ये सूजी वाली है या मैदा वाली है। और एक बार सूजी वाली ट्राई करके देखिए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है और ये हेल्दी भी होता है। देखिए, मेरा ये पास्ता बॉयल हो रहा है, बस थोड़ी देर और इसे पकाऊंगी और फिर इसे ये पानी से बाहर निकाल लूँगी। और इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में बस यही है कि जैसे पानी बॉयल होके और फिर डाल देंगे और एक सीटी लगेगी, तो इस गैस को बंद करके और फिर सीटी को निकाल देना है, नहीं तो गीला हो जाएगा पास्ता। तुरंत निकाल देंगे ना तो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा।
और मैंने पास्ता को ठंडे पानी से धो भी लिया है ताकि इसका जो भी चिपचिपापन ख़त्म हो जाए। और मैंने इसमें ऑयल डाला था, बॉईल करते वक्त ऑयल डाला था और नमक डाला था, तो इसलिए देखिए ये कितना फ्रेश है, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है इसमें। और मैंने इसमें डालने के लिए क्या क्या लिया है, सब्जी में मैंने पत्ता गोभी लिया है, गाजर लिया है और शिमला मिर्च लिया है, बीन्स लिया है। तो सबको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी और एकदम छोटे छोटे पीस में मैं चॉप करूँगी ताकि पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो बस मैंने सारे वेजिटेबल को चॉप कर लिया है। चिल्लाती नहीं बेटा। से मैं किचन में आ चुकी हूँ और बस अब जल्दी से पास्ता को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। देखिए मैं देखिए कितना कम ऑयल डाला और सारे वेजिटेबल को मैंने चॉप किया था। इसमें प्याज भी मैंने डाला है। प्याज सारे वेजिटेबल को एकदम छोटे छोटे पीस में चॉप कर लिया और इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे। अगर लो फ्लेम पे बनाएंगे तो सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ देगी और वो क्रंची टेस्ट जो है वो भी नहीं आएगा। तो इसे हाई फ्लेम पे ही बनाएं, इसलिए इतना छोटे छोटे पीस में मैंने इसे चॉप किया है ना कि ये हाई फ्लेम में ही गल जाएगा। और मैंने बस इसमें नमक डाला, इसके अलावा मैं कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, नमक के अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। तो बस नमक डाल दिया है, थोड़ा सा इसे चला लूँगी, बस ये चलाते चलाते ही पक जाएगा। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा ये पक चुका है। तो मैं अब इस स्टेज पे सॉस डालूँगी। ये मैंने सोया सॉस डाल दिया है। ये कौन सी है, हाँ चिली सॉस डाला है। और अब मैं टोमेटो सॉस डालूँगी। तो बस मैंने सॉस डाल दिया है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी इन द सेंस कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला है, क्योंकि आजकल जो सॉस हमारा आता है उसमें सारा कुछ डाला होता है। और मेरे पास पहले से ये पास्ता की जो चटनी थी ना वो पड़ी हुई थी, तो मैंने बस थोड़ा सा उसे भी डाल दिया है। और देखिए मेरा पास्ता कितना फ्रेश है, मैं ऊपर से डाल रही हूँ, एक भी चिपका नहीं है। तो बस ऐसे ही और थोड़ा सा मैं इसे फ्राई कर लूँगी और फिर इसे निकाल लूँगी। तो ऐसे अगर बनाएंगे ना पास्ता तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और हेल्दी भी होगा, क्योंकि इसमें सारा वेजिटेबल डला हुआ है और ऑयल भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है।
और तब भी देखिए पास्ता कितना फ्रेश है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एक दूसरे से सारा अलग अलग है। तो बस मेरा पास्ता रेडी है सर्व करने के लिए। अब जल्दी से मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो बच्चों के लिए मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज पूरे दिन इतनी काम थी मुझे कि मुझे टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने के लिए। तो बस अभी सारा कुछ निपट गया है, तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। एक्चुअली दीपावली आने वाली है और घर की सफाई कर रही थी। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि जितना हो सके मैं आज सफाई कर लूँ। तो बस उसी सफाई में लगी थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और पता है आज इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मैं आज सवेरे इतना लेट हो गया था कि मैं बच्चों के लिए भी नाश्ता, बस उन लोगों को मैगी बना के मैंने दे दिया था और हम लोग भी चाय पी लिए थे, क्योंकि पूजा करना था। तो बिना खाए तो ये बिना नहाए तो खा नहीं सकते थे। तो इसी वजह से हम लोगों ने चाय पी लिया था, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे थे। तो फिर जल्दी हो गई और बहुत सारा काम निपट गया है, थोड़ा सा काम और भी बचा है, तो मैं धीरे धीरे करके कर लूँगी। लेकिन अभी सच में बहुत ही सुकून मिल रहा है ये सोच के कि मेरा घर की सफाई का जो काम है ना, जो कि दीपावली के आने से पहले बहुत बड़ा हेडेक लगता रहता है, तो वो मैंने कर लिया। मीन्स 80% काम हो चुका है, 20% ही बचा हुआ है। तो बस आज ये काम करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बताऊं, मैं तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। हस्बैंड को थोड़ी सी थकान लग रही है, वो कह रहे हैं कि आज थोड़ा सा थकान लग रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि मैं और भी फ्रेशनेस महसूस कर रही हूँ। ये फ्रेशनेस पता है मुझे कहाँ से मिल रही है, क्योंकि मुझे ये सुकून मिल रहा है ना कि अरे इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा काम हो गया। तो बस यही सब आज मैंने किया है। और आज मैंने पास्ता बनाया है, और सच में पास्ता बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग जैसे मैंने बताया ना, बहुत ही सिंपल है, हेल्दी भी है और बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो फटाफट मैं तो आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं जो सबसे कम टाइम में बन जाए मैं वही काम करती हूँ। तो बस फटाफट बनने वाला नाश्ता था, तो मुझे लगा कि चलो ये जल्दी से मैं बना लेती हूँ, सब लोग खा लेंगे। और हेल्दी इसलिए है कि इसमें मैंने वेजिटेबल डाला है, सारा वेजिटेबल डाला है, और ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, तो इसलिए ये हेल्दी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, मेरी बात मानिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में वो अच्छा बना था। और मैं दिखाती हूँ आपको किचन मैंने जो क्या क्या क्लीन किया है। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा काउंटर टॉप देखिए क्लीन दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे डब्बे थे, तो मैंने क्या किया कि सारे डब्बों को यहाँ से हटा दिया और बस उतना ही रखा है जितने की मुझे हमेशा ज़रूरत होती है। बहुत ही मतलब पहले पूरा भरा हुआ था यहाँ पे, मैंने सबको हटा के और बस थोड़ा सा यहाँ पे रखा है। एक्चुअली मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है, तो थोड़ी सी मुझे परेशानी भी होती थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि सारा यहाँ पर जितना भी जो बहुत कम यूज होता था वो सब सामान मैंने यहाँ से निकाल के और फिर कबर्ड में डाल दिया। और फिर दिखाते हैं कबर्ड कैसा लग रहा है। देखिए मेरा कबर्ड कैसा लग रहा है, देखिए ये सारा मैंने आज क्लीन किया है, सारा कुछ ऑर्गेनाइज वे में लग रहा है ना। सच बताऊं तो ये ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, मैं खुद ही इसे बिगाड़ने वाली हूँ। ये बहुत तो 10 से 15 दिन ऐसे रहेगा, उसके बाद मैं खुद ही सारा बिगाड़ दूंगी। तो बस यही सब आज पूरे दिन मैंने ये किया। और फिर नीचे मैं दिखाती हूँ, और ये देखिए किचन के नीचे का सीन। ये मैं यहाँ पे थाली वगैरह रखती हूँ। मेरे किचन में बर्तन स्टैंड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ये स्पेस ही नहीं है कि मैं बर्तन स्टैंड लगा सकूँ, तो बस मैं अपने किचन में ऐसे ही बर्तन रखती हूँ।
तो ये रहा, ये नीचे का मैं दिखाती हूँ नीचे मैंने कैसे सजाया है। तो बस आज पूरे दिन बस मैंने यही सब काम किया है। और फिर अभी पता है तो मैं दशहरे के दिन जो मार्केट गई थी ना, तो मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था उस दिन। मतलब बहुत सारे इन द सेंस कि फेस्टिवल के लिए, बच्चों के लिए ड्रेस खरीदा था, अपने लिए खरीदा था, हस्बैंड के लिए खरीदा था। लेकिन मैं अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं रोज़ सोचती हूँ कि उसमें मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाती हूँ। बस जो रोज़मर्रा का जो हमारा ज़िंदगी होता है, मैं उसी पे कुछ बनाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो और मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की, मुझे अभी नहीं, मुझे हमेशा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि मुझे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे आप लोगों के साथ आप जब कमेंट करके जो भी मैं गलती करूँगी या फिर जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो लोग वो सब अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो शायद मैं इसे इम्प्रूव कर पाऊँगी। और क्या मैं बोलूँ, अभी भी मेरे पास बहुत बोलने के लिए तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 जो लोग मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं कहाँ क्या गड़बड़ कर रही हूँ, क्या गलती कर रही हूँ, क्या देखना चाह रहे हैं आप। मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। और मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा बहुत दिनों से, एक्चुअली ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ करूँ, कुछ अलग हटके करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मतलब कर इन द सेंस इसलिए नहीं पा रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो पता है, एक दिन मेरे माइंड में बस ऐसे ही आया, मतलब बस ऐसे ही अचानक से कि अरे अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी, अभी तो सब चीज़ अच्छा चल रहा है, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। तो बस मैंने यही सोच के, कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दूसरी बार का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इस बार जो मिली है, इस बार जो मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि जो सपना मैंने देखा है उसे पूरा करूँ। और इस सपने को पूरा करने में मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। विदाउट आपकी सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सब्सक्रिप्शन से मैं आगे बढ़ पाऊँगी, कि कुछ ऐसी चीज़ होती है ना जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हाँ आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कैसे मुझे इम्प्रूव करना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। और बस इतना ही मुझे आपसे अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बात करना था। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो जल्दी जल्दी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अगर वीडियो पसंद आती है, अगर कुछ अच्छा लगता है मेरे वीडियो में, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तभी आप देख पाएंगे। तो क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, एकदम जीरो हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और कल मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और क्या बोलूँ, बस तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।